हेलो एवरीवन। तो कल जैसे कि मैंने आप सभी को एक अपडेट दिया था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर लॉयर है जो उज्जवल गौर सर उनके द्वारा जो पिटीशन फाइल किया गया है जिसमें कहा गया है कि जब तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक जो री एग्जाम है उसे कंडक्ट नहीं कराया जाए। ठीक है, आप सभी को पता होगा एनटीए ने अपने कैलेंडर में जो री एग्जाम से रिलेटेड जो इन्होंने डेट जारी किया था वो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच जारी किया है। उस एग्जाम को नहीं लेने की बात यहाँ कल सुप्रीम कोर्ट में कही गई है और अभी जो अगली सुनवाई है वो होनी बाकी है, अभी जो फैसला है वो आना बाकी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात ये भी बता दूं, अब जो सवाल बहुतों के मन में उठ रहे हैं, अब चांसेस लोगों को लग रहा है कि रिजल्ट अनाउंस होगा, री एग्जाम नहीं होगा। और कहीं ना कहीं आप सभी को मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ नीट एग्जाम से रिलेटेड। तो आज जो संसद में बैठक हुई, जिस बैठक में जो शिक्षा मंत्री है यानी कि धर्मेंद्र सर द्वारा जो कहा गया कि जो नीट एग्जाम का पेपर है वो लीक ही नहीं हुआ। आप सभी को पता है कि ये जो जांच प्रक्रिया अभी भी चल रही है और इस जांच प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ रही है, गिरफ्तारी तक हो रही है, प्रमाण भी निकल रहे हैं। लेकिन आज संसद बैठक में जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा कहा गया कि जो नीट एग्जाम है उनके पेपर लीक हुए ही नहीं, उसके कोई प्रमाण है ही नहीं। और यहाँ पर जो है नीट एग्जाम का जो है रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाएगा, री एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। तो उसी तरह अगर आप नेट एग्जाम को देखो तो यहाँ पर जैसा कि सीबीआई द्वारा कहा गया है, आप सभी को पता है कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो नेट एग्जाम हुआ था 18 जून 2024 को, उसके भी जो पेपर लीक के साक्ष्य नहीं है और जो साक्ष्य को आधार मानकर जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा 19 जून को एग्जाम को रद्द कर दिया गया था वो साक्ष्य वैलिड नहीं है, वो बहुत पुराने साक्ष्य हैं और वो जो स्क्रीनशॉट है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, और उनके द्वारा कहा गया सीबीआई द्वारा कि जो एग्जाम हुआ था उसमें किसी भी तरह का पेपर लीक जैसा कोई भी मैटर निकल के सामने नहीं आता। तो यहाँ पर जो मामला है वो नीट की तरह ही घूमकर सामने आ रहा है। जैसा कि नीट एग्जाम में भी मैं आप सभी को जो क्लिप है आज की जो संसद में शिक्षा मंत्री द्वारा कही गई बात है नीट एग्जाम से रिलेटेड, वो मैं आप सभी को दिखा दूंगी। तो पहले आप इसे देख लीजिए। Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years. Any number. आपने सही से देखा, आपने अगर क्लियर सुना होगा तो यहाँ पर डायरेक्टली बताया जा रहा है कि जो नीट एग्जाम है उसमें पेपर लीक हुआ ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पर जो है नीट एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर जो नेट एग्जाम की बात कर ले तो पहले इस एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया और रद्द करने के बाद एनटीए द्वारा जो है री एग्जाम से रिलेटेड कैलेंडर भी जारी कर दिया गया। वो कैलेंडर अभी भी मौजूद है, कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक जारी नहीं हुई है एनटीए द्वारा कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है या जो री एग्जाम होने हैं उसे भी कैंसिल किया गया है। ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर कर दूं। ठीक है, और जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती तब तक आप अभी 100% श्योर नहीं होइएगा। लेकिन जो सिचुएशन है, जो हालात निकल के सामने आ रहे हैं, उस चीज को देखते हुए समझ में ये आता है कि जो सरकार है वो अपने ऊपर कलंक नहीं लेना चाहती कि उनके कार्यकाल में जो है इस तरह की खबरें निकल के सामने आई थी, इस तरह के जो नीट एग्जाम है, नेट एग्जाम है वो रद्द हुए थे, परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से चीज़ों को घुमाया गया है। पहले यहाँ पर जो एग्जाम को रद्द किया गया है, मैं नेट एग्जाम की बात करूँ तो उसमें स्क्रीनशॉट को यानी कि साक्ष्य को आधार मानकर उन्होंने एग्जाम जस्ट एक दिन बाद ही रद्द कर दिया। उन्होंने पूरा साक्ष्य या उसकी जांच तक नहीं करवाई और उन्होंने पूरी एग्जाम को रद्द कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो 28 जून को एनटीए द्वारा री एग्जाम से रिलेटेड कैलेंडर जारी किया गया जहां पर बच्चों को श्योरिटी हो गई कि एग्जाम में पेपर लीक हुआ है, इस वजह से एनटीए ने री एग्जाम से रिलेटेड कैलेंडर जारी किया। ठीक है, अब जो सीबीआई की रिपोर्ट निकल के सामने आई जिसमें उन्होंने पूरे मामले को ही पलट दिया कि जो पेपर लीक था वैसा कुछ मामला यहाँ पर नहीं देखने को मिला, वैसा कोई साक्ष्य नहीं है जिस आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि 18 जून को जो एग्जाम हुआ था वो कैंसिल किया जाए। तो यहाँ पर सिचुएशन को देखते हुए मैं बता दूं तो री एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पर जिस तरह से नीट एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसी तरह से जो 18 जून को एग्जाम हुआ था उसका भी रिजल्ट अनाउंस होगा। अभी सुनवाई प्रोसेस भी लंबी चल सकती है, यहाँ पर मैं बता दूं उसकी भी जो सुनवाई है अभी नहीं हुई है। जो पिटीशन फाइल हुआ है उनकी भी सुनवाई अभी कंप्लीटली नहीं हुई है, प्रक्रिया लंबी चल सकती है। तो इस बीच मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपका रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगी आपकी तैयारी में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने अगर री एग्जाम
एग्ज़ाम को सोचकर भी तैयारी की है तो बहुत अच्छी बात है। आप दिसंबर के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। आपके पास प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर रिवीजन करने का, प्रॉपर प्रैक्टिस करने का, क्योंकि आप सभी को पता है कि 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑफलाइन पैटर्न था, उसमें OMR शीट में लीक गई थी। लेकिन जो दिसंबर मंथ में एग्ज़ाम होगी उसमें पूरे चांसेस है ऑनलाइन प्रोसेस होने की। तो आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छा है आपके लिए। आप नेट नहीं JRF भी क्लियर कर सकते हो अगर इस चीज़ को, इस टाइम को आप यूटिलाइज करोगे। इन फालतू चीज़ों में या री एग्ज़ाम नहीं होना है, दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, आपके पास प्रॉपर टाइम है, या ये सोच के आप अपनी पढ़ाई की जो तैयारी कर रहे हो उसे बंद मत कीजिएगा। आपके पढ़ाई में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ना चाहिए, मेरा यही मानना है। दिसंबर वाले के लिए आप तैयारी करो और जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस जारी होती है UGC नेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वैसे मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।